Hello, Bachu. Let's read the question. Question says a rectangular solid box of length 0.3 meter is held horizontally with one of its sides on the edge of a platform of height 5 meters. When released, it slips off the table in a short time tau is equal to 0.01 seconds, remaining essentially horizontal. The angle by which it would rotate when it hits the ground will be in radians close to. अब यहां हम देख सकते हैं रॉड पर जो एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा वो लगेगा mg की वजह से अबाउट दिस पॉइंट, यानी ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन उस इंस्टेंट पर जब हमने रॉड को छोड़ा है। तो टॉर्क की जो वैल्यू होगी दैट इज mg इंटू एल बाई 2। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन। अच्छा, इसकी वजह से जो एंगुलर इंपल्स होगा यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इनिशियली तो एंगुलर मोमेंटम 0 है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, इट इज टाउ दैट इज एम जी एल बाई 2 इंटू जो टाइम है हमारा, जो स्मॉल टाइम इंटरवल है, लेट्स इट इज टाउ, तो इट इज टाउ, सॉरी टाइम इंटरवल को हम डेल्टा टी बोल देते हैं। डेल्टा टी जो टाउ लिखा हुआ है इसको डेल्टा टी बोल देते हैं क्योंकि टॉर्क को हमने एम जी एल बाई 2 से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ ये हो जाएगा ऑब्वियसली फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास, चूंकि रॉड इस एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये हो जाएगा 1/3 एम एल स्क्वायर यानी आई हो गया इनटू ओमेगा। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे ओमेगा की वैल्यू। तो एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 3/2, ये हो जाएगा जी अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा। अब हमें मालूम है ये रॉड जब गिरेगी तो गिरने में इसको कुछ टाइम लगेगा, हम इग्नोर कर देते हैं इसकी लेंथ को एज कंपेयर टू द हाइट। तो जो अप्रोक्सीमेट टाइम लगेगा इसको गिरने में, सेंटर ऑफ मास जब इससे टकराने वाला होगा, दैट इज ऑलमोस्ट लेट्स से वी, या इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के लिए है, तो इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 है, हाइट हमारी 5 मीटर है, तो 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 10/10 यानी जी, ये होगा 1 यानी टाइम लगेगा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये नीचे गिर जाएगा। तो जो थीटा होगा हमारे पास, जिस एंगल से ये रोटेट करेगा, वो होगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी विच इज इक्वल टू 3g/2l इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई ये जो नया टाइम आएगा टी, जो कि है 1 सेकेंड। तो जो थीटा आएगा हमारा दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10/2 इंटू 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 इंटू 1। यहाँ एक जीरो और लगा लेते हैं हम, तो यहाँ इस डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास 30/60 दैट इज इक्वल टू 0.5 रेडियंस approximately, which is option 1. I hope you understood the solution. Thank you.